स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जहां पर हम मैथ्स NCERT मैथ्स का सॉल्यूशन करते हैं। अभी तक हमने क्लास 9th की पहली प्रश्नावली का 1.1 और 1.2 हम कर चुके हैं। ठीक है, 1.1 के 2 क्वेश्चन थे और 1.1 का 1 क्वेश्चन था जो हम सोल्व कर चुके हैं। अब हम 1.3 पे 3 कर रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब हमें भाग दे देंगे, बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जैसे प्रश्नावली प्रश्नावली 1.3। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पहला सवाल है कि हमें दशमलव प्रसार बताना है किस प्रकार का है। फर्स्ट दे रखा है 36/100। ठीक है, जब भी 36/100,000 ऐसे दे रखा हो तो अपनों को उसी संख्या को ऐसी कैसे लिखना है। 36 लिखा अपनों ने बटा 36 लिखा अपनों ने, और 36 में हम पीछे से गिनेंगे 1 2 संख्या और पॉइंट लगा देंगे तो कितने हो गए 0.36। तो ये शांत का मतलब क्या होता है कि कोई भाग अगर हम कर रहे हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो 2 3 या 4 अंकों पे जाके ख़त्म हो जाए, आगे कुछ शेषफल नहीं बचना चाहिए, तो वो क्या हो जाता है शांत प्रकार का। तो इसमें देखो दो अंकों के बाद ख़त्म हो गया ये, उसके बाद कुछ शेषफल नहीं बच रहा है, तो ये कैसा हो गया शांत। फिर इसके बाद सेकंड दे रखा है 1/11। 1/11 को हमें सोल्व करना है, तो 1/11 को सोल्व करेंगे तो हम यहाँ भाग दे के देख लेते हैं। 11 हमें यहाँ लिखना है और 1 लिखना है यहाँ। ठीक है, ऐसा करने के बाद हमें 11 का भाग देना है 1 में। 11 का भाग हम 1 में देंगे तो 1 में 1 तो आता नहीं है 11 के पहाड़े में, तो 0 लगा देंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा 0। फिर भी नहीं जा रहा है 1 0 और, तो क्या हो जाएगा 11 9 99। फिर देंगे तो 99 में से 100 में से 99 गए तो कितने बचे 1। फिर वही पॉइंट के बाद 2 0 बढ़ जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 11 9 99, मतलब 0.9999 बार आए जाएगा। भले कितनी भी बार कर ले इसमें शेषफल हमेशा 1 बचेगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा अशांत प्रकार का। किस प्रकार का अशांत। अब शांत और अशांत दोनों आप समझ चुके होंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इसी में दे रखा है, क्या दे रखा है, दे रखा है 4 सही 1/8। आपको मिश्र भिन्न को चेंज करना आता होगा, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करना है हमें। 4 सही 1/8 हमें क्या करना है, इन दोनों को तो गुणा करना है, यानी कि 4 × 8 करना है, और ये वाली संख्या उसमें प्लस करनी है, यानी कि +1 करना है। 4 × 8 कितने होते हैं 32, 32 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 33, तो ये हो जाएगा 33/8। अब हमें क्या करना है, 33 का भाग दे के देखना है 8 में। 8 का भाग देना है 33 में। 8 का भाग देंगे हम 33 में तो 8 चौक होते हैं 32। 33 में से 32 जाएंगे 1 बचेगा। अब नहीं जा रहा है भाग, तो हम क्या करेंगे, भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगा देंगे, यहाँ आ जाएगा 10। अब 8 के बारे में 10 नहीं आता, लेकिन 8 आता है कितनी बार 1 बार। फिर बचेंगे 2, तो पॉइंट लगा चुके हैं इसलिए 20 हो जाएगा। अब 8 के बारे में 20 नहीं आता, लेकिन 16 आता है कितनी बार 2 बार, तो यहाँ शेषफल 4 बच जाएगा। पॉइंट लगा चुके हैं इसलिए यहाँ 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 5 40, तो ये आ जाएगा अपने 4.125। ठीक है, तो ये किस प्रकार का हो गया हमारे शांत हो गया, क्योंकि कुछ शेषफल नहीं बच रहा है लास्ट में, तो ये किस प्रकार का हो जाएगा शांत। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 3/13। ठीक है, 3 में हमें 13 का भाग दे के देखना है, फोर्थ वाला 3/13। तो 3/13 को सोल्व करेंगे हम। 3 में भाग देना है हमें 13 का। 13 के पहाड़े में 3 नहीं आते हैं, तो हम क्या करेंगे 0 बार भाग जाएगा और पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाते ही यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 13 दूनी कितने हो जाएंगे 26। फिर यहाँ बच जाएंगे अपने 4, फिर 0 लग जाएगा। 13 तिया कितने होते हैं 39। फिर यहाँ बचेगा 1 बचा, तो वही 0 बढ़ जाएगा। 13 के बारे में नहीं आता, फिर वापस 1 और बढ़ जाएगा। 13 7 कितने होते हैं
91, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ 9 बच जाएगा, 9 बचा, यहाँ लिख देती हूँ मैं 9 जो बचा वो, फिर पॉइंट लगा रखा है इसलिए 0 बढ़ जाएगा। 13 छंग 78 बार चला 6 बार चला जाएगा, 78 आ जाएगा। माइनस करेंगे 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेंगे, 8 में से 7 जाएंगे, 1 बचेगा, 12 बचा। अब यहाँ 0 लग जाएगा। अब 13 के पहाड़े में 120 से छोटा क्या आता है? 13 के पहाड़े में 120 से छोटा आता है 117, कितनी बार? 9 बार, तो ये 9 लिख दिया। फिर यहाँ पे घटा के देखते हैं, 3 बच रहे हैं। ये देखो ये वाली संख्या अब रिपीट होने लग गई, मतलब यहाँ से ये बार बार जाएगा, यानी कि ये किस टाइप का हो गया? 0.2 3 7 6 9, ये किस टाइप का हो गया? अशांत टाइप का। ठीक है, अशांत। फिर इसके बाद नेक्स्ट 5th वाला क्या दे रखा है? 2/11। इसमें भी हम भाग दे के देखेंगे। 5th वाले में 2/11, 11 का भाग देना है हमें 2 में। 11 के पहाड़े में 2 नहीं आता इसलिए 0 आ जाएगा। फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ बढ़ जाएगा 0, तो 11 एकम 11। एक बार 10 में से 1 गए, 9 बचेंगे, 0, 11 8 88, 8 आ जाएगा यहाँ पे। फिर बचेंगे 2, तो यहाँ 0 हो जाएगा, मतलब वही संख्या, ये देखो 20 आ गई वापस, तो ये संख्या रिपीट होने लग गई, यानी कि ये किस टाइप का हो गया? 0.18, वापस 1 आता, ऐसे ही आगे चले जाएगा, तो ये भी किस टाइप का हो गया? हमारे अशांत टाइप का। ठीक है, इसके बाद इसी फर्स्ट क्वेश्चन का एक और लास्ट हमारे बच रहा है 329/400। ठीक है, 6 वाला 329/400 सोल्व करके देखेंगे। हमें क्या करना है? 4 का भाग दे लेते हैं, या 4 का भाग दे लेते हैं 329 में। 4 का भाग देंगे, क्यों? क्योंकि पीछे 2 0 आ रहे हैं, 2 0 आ रहे हैं तो हम पॉइंट शिफ्ट कर देंगे आगे थोड़ा। 4 8 32, ठीक है, बचा कितना? 9। अब 4 के पहाड़े में 9 नहीं आते लेकिन 8 आते हैं, कितनी बार? 2 बार, तो ये 2 लिख दिया। अब 1 बच जाएगा, पॉइंट लगा दो, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बार चला जाएगा। फिर 2 बचे, 20, 4 पंजे हो जाएंगे अपने 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा 82.25 आ रहा है, लेकिन हमारे 2 0 और लग रहे हैं, तो हम 2 संख्या आगे पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 0.8225। तो ये भी कैसा हो गया? हमारा शांत। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके बाद हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है? तो ठीक है, अब हम इसे कैसे करेंगे? अब हम इसे यहाँ पे दे रखा है 1/7 बराबर 0.142857। ठीक है, ये 1/7 दे रखा है, हमें निकालना है 2/7। क्या 2/7 को हम 2 × 1/7 लिख सकते हैं? ऐसे ही 3/7 को हम क्या लिखेंगे? 3 × 1/7। ऐसे ही 4/7 को हम क्या लिखेंगे? 4 × 1/7। ऐसे ही 5/7 को क्या लिखेंगे? 5 × 1/7। ठीक है, अब हम इनको कर लेते हैं। ठीक है, 2 × 1/7 यानी कि 2 × 0.142857, इनको हम कर लेंगे गुणा। 2 सती 14 का 4 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 2 8 16, 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8। इस पर हमारी लाइन भी लगी हुई है, इस तरह से बार लगा हुआ है। फिर 2 एकम 2, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे 0.285714। फिर 3/7 तो 3 × 0.142857, इस पे लगा हुआ है बार, तो 3 से तो 21 का 1 हासिल 2, 3 पंजा 15 और
तीनों पे जो 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, तीनों अठो 24, 24 और 1 25 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4। तो ये हो जाएगा 0.4285 का उत्तर। ऐसे ही 4 इंटू 0.142857 करेंगे तो 428 का 8 हासिल 2, 4 पंजो 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 4 अठो 32 और 2 34 का 4 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो इसका आ जाएगा 0.571428। ऐसे ही 5 का करेंगे 5 इंटू 0.142857। तो ये हो जाएगा 535 का 5 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18 का 8 हासिल 1, 5 8 40 और 1 41 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 हासिल 1, 5 20 और 1 21 का 1 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7। तो ये हो जाएगा 0.714। ऐसे ही आप 6/7 का निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है P/Q के रूप में व्यक्त करना है 0.6 बार, 0.47 बार और 0.001 बार। ठीक है, अब इसमें से थर्ड वाले का फर्स्ट क्या दे रखा है 0.6 बार को हमें P/Q के रूप में लिखना है। अब इस 0.6 बार को हम क्या लिख सकते हैं 0.666666 क्योंकि ये अशांत संख्या है। ठीक है, अब हमें क्या करना है मान लेना है, माना x बराबर 0.6666 एंड सो ऑन आगे तक। ठीक है, अब इसे नाम दे देना है समीकरण 1। समीकरण 1 इंटू 10 से गुणा करेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में गुणा करने पर ठीक है। तो ये x हो जाएगा 10 से गुणा और ये 10 से गुणा हो जाएगा 0.666 एंड सो। ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 6.6666। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को 2 में से 1 घटा देंगे, 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 10x में से x जाएगा, 10x माइनस x बराबर इस 6.6666 में से हम घटाएंगे 0.6666। तो हमारे पास 10 यहाँ बचेंगे 9x, यहाँ बचेंगे सिर्फ 6। x बराबर 6/9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 2/3। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। थर्ड वाले के सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है 0.47 बार। ठीक है, तो इसमें भी हमें वही x बराबर मान लेंगे, इसको लिखेंगे 0.47। जिसके ऊपर बार लगा हुआ होता है ना वो संख्या रिपीट होती है, तो 7 7 7 और ऐसे अनंत तक। तो हम मान लेंगे x बराबर 0.477777 अनंत तक। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या करना है समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, 1 इंटू 10 करने पर। ठीक है, 10 इंटू एक्स यानी कि 10x और ये हो जाएगा 10 इंटू 0.47777 एंड सो। ठीक है, ये हो गया अपने 10x और ये हो गया 4.7777 एंड सो। ठीक है, ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है समीकरण 1 को करना है गुणा हमें 100 से। समीकरण 1 इंटू 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100 इंटू एक्स बराबर 100 इंटू
0.47777, तो ये हो जाएगा 100x बराबर 47.7777 एंड सो। समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 माइनस 2 कर देंगे। समीकरण 3 में से 2 घटा देंगे। समीकरण 3 है अपने 100x माइनस समीकरण 2 है 10x, ये हो जाएगा 47.777 में से माइनस कर देना है हमें 4.777, ठीक है। यहाँ बचेगा 90x बराबर 43, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको, ये x बराबर हो जाएगा 43/90, ये हमारा आंसर है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन भी। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 0.001 और उसके ऊपर लगा हुआ है बार। थर्ड में दे रखा है 0.001 बार। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 0.001 001 001 001 ऐसे आगे तक चलता जाएगा। अब x मान लेंगे, माना x बराबर 0.001 एंड सो, ठीक है। इसे समीकरण 1 नाम दे देंगे। 1 को हम गुणा करेंगे 1000 से। 1000 से क्यों, क्योंकि 1 2 3 संख्याएं आ रही है इसलिए। इससे पहले वाले में 2 थी इसलिए हमने एक बार 10 से किया था और एक बार 100 से किया था, और 2 में भी सेकंड वाली पे बार लगा हुआ था इसलिए एक बार 10 से और एक बार 100 से किया था। इसमें तीनों पे लगा हुआ है इसलिए हम डायरेक्ट 1000 से कर लेंगे। 1000 से करेंगे तो 1000 इंटू x हो जाएगा और इधर हो जाएगा 1000 इंटू 0.001 001, तो ये हो जाएगा 1000x और ये हो जाएगा 1.001 एंड सो। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे हम, समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारे हो जाएगा 1000x माइनस x बराबर 1.001 001 माइनस 0.001 001 एंड सो। तो ये हो जाएगा 999 x बराबर 1। x बराबर हो जाएगा 1/999, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन सेम ऐसा ही है जो कि आपको खुद करना है। मैं लिख देती हूँ क्या है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है 0.999, ठीक है। इसको हमें 0.99999 इसको हमें p/q के रूप में लिखना है। तो ये जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था थर्ड वाले का सेम वैसे ही है। इसके बाद 5th 6th 7th 8th और 9th में ऐसा कुछ करने लायक नहीं है, ये आप खुद देख लेना। फिर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा जिससे उन्हें भी कुछ सीखने को मिल सके। अगर आपको लगा हो कि हमने कुछ सीखा है इसे देख के तो आप ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।